चलो, देखो देखो ऐसा है कि हमें तो सारे बच्चों पे कॉन्फिडेंस है ही है कि जो यहाँ पढ़ते हैं वो बुराई नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस हमें पूरा रहता है, इसलिए हम लोग कभी सोचते नहीं है ज़्यादा। अब देखो, और अभी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो देखो, विच इज द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो, पेन पेंसिल ले लो आप लोग सारे बच्चे। पेन पेंसिल लेकर के आपको थोड़ा मैकेनिज्म भी बनानी पड़ सकती हैं। नहीं, आज ये क्वेश्चन करते हैं फिर कुछ कराते हैं ना। देखो, इसके क्वेश्चन बनाओ पहले, फिर मैं कराता हूं आपको। चल, अब इसका प्रोडक्ट बनाओ एक बार आप लोग। अब देखना यह है कि कौन बच्चा जो है काफी ज्यादा क्वेश्चनों के आंसर सही दे रहा है। ये थर्ड है हमारे पास, ये फोर्थ। चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा इसका, कौन बच्चा बताएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और देखना यह है कि कौन बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है इसका आंसर। कौन सा आंसर होगा? सेकंड। और कौन बच्चा बता रहा है? और कौन बच्चा बता रहा है? सेकंड। और कुछ और आंसर हो बताओ। अच्छा, ये है क्या, बता सकते हो आप? ये क्या चीज है? टॉलरेंस रिएजेंट डालते हो? टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है आपको पता है? ये टॉलरेंस रिएजेंट है। तो टॉलरेंस रिएजेंट से क्या ले लिया गया है? यहाँ पे OH साइड में रहता है, तो ये टॉलरेंस रिएजेंट से ले लिया गया है। अगर बताओ मैं पहले वाला डालता, सेकंड वाला नहीं डालता, तो कौन सा आंसर होता? बिल्कुल सही जवाब। फिर कार्बोक्सिलेट आयंस बनते। नहीं बात समझ में आई? आपको पता है जब ये जाएगा ना तो ये Ag+ में जाएगा, जिसको सिल्वर मिरर बोलते हैं। मतलब इनके जो साइड प्रोडक्ट बने होंगे वो क्या बने होंगे? सिल्वर मिरर। बात समझ रहे हो ना? अब देखो, अगर मैं सेकंड नहीं डालता तो आपको पता है क्या, कार्बोक्सिलेट आयंस तक आता। लेकिन क्योंकि मैंने क्या डाल रखा है यहाँ पे? H2O। H2O बोल सकते हो, मतलब मैंने एसिड के साथ डाल रखा है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाइड्रोनियम आयन। बात समझ रहे हो ना? अगर यहाँ H2O भी होता तो भी कौन सा आंसर होने वाला है? तो ये तो कभी होगा नहीं, ये कभी होगा नहीं। तो इन दोनों में अंतर समझ में आ गया? डिफरेंस क्या नया है? मैंने दूसरा लिख दिया इसलिए ये है, अगर मैं नहीं लिखता तो कौन सा हो जाता? फोर्थ आंसर। कुछ बात समझ में आई? सारे बच्चे जानते हैं एल्डिहाइड कैन रिएक्ट दी टॉलरेंस रिएजेंट। समझ रहे हो ना? तो एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट से दे करके ये देगा। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, what will be the product of the reaction? ये क्वेश्चन IIT JEE में कई बार आ गया है इस तरीके का। फर्स्ट वाला मैं बताता हूं, फर्स्ट वाले को और समझा देता हूं। आप पूछो इसमें, जब भी आपको लगा करे ना तब पूछा करो। देखो,
हमने क्या किया है पता है? एनसीईआरटी बुक में क्या है? एनसीईआरटी बुक में ये रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ये वाली रिएक्शन है एनसीईआरटी बुक की, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलरेंस रिएजेंट होता है ये, है ना, OH इसके साथ होता है, बेसिक मीडियम में होता है। तो ये जो है ना, ये क्या होता है पता है आपको? सिल्वर मिरर देता है एक, तो सिल्वर मिरर के साथ साथ ये जो एल्डिहाइड है ना, ये कार्बोक्सिलेट आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन है एनसीईआरटी बुक की। अब हमने क्या किया, मान लो वाटर डाल दें यहाँ पे, तो ये कार्बोक्सिलेट आयंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इसी को वो क्या बना सकता है आपके एग्जाम में? इसको रिंग में ले लिया उसने, रिंग में घुमा दिया। एनसीईआरटी की ये लाइन है, उस इतना घुमाएगा ही घुमाएगा आपको, ये ध्यान रखना है। अगर मान लो ये सेकंड रिएजेंट नहीं देता, तो आप ये कार्बोक्सिलेट वाला लगा के आते, ये वाला लगा के आते। साइड में अमोनिया गैस निकलती है इसमें से, ये होता है बस। ये एनसीईआरटी रिएक्शन है, ये थोड़ा बना दिया गया, ठीक है, ये चीज है। अब सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन करोगे आप, प्रैक्टिस होगी तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आपको आंसर बताने हैं इसके। यहां पे दे रखा है। चलिए, बताइए कौन सा आंसर है यहाँ पे? ध्यान से देख करके पूछो भाई, बताओ जरा। ओहो, थर्ड है? हाँ भाई, कौन सा वाला आंसर होगा? सारे क्वेश्चन करा रखे हैं ऑर्गेनिक के, एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इस बार तो। बताओ बताओ। हाइड्रोकार्बन चैप्टर आईआईटी जेई में आप ढूंढोगे तो इसको 10 बार क्वेश्चन मिलेगा, ऐसा 10 बार कम से कम। बोलो भाई, कौन सा बताओ? थर्ड वाला है? और बच्चा बताएगा कोई? हाँ जी, और बताओ। सेकंड ऑप्शन। और मुझे नहीं पता है, आप मेरी तरफ मत देखो। थर्ड फोर कौन सा है वो नहीं पता मुझे, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं कौन सा है। मेरी तरफ से अभी कोई नहीं है, बताओ। हाँ भाई बताओ। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या लिख के आओगे? टिक मार के आओगे? बताओ रितिका। थर्ड? और कोई बच्चा? लॉक कर दें? कौन सा है तुम्हारा दिशा? थर्ड है पक्का? तो ऑप्शन का आंसर जा रहा है थर्ड। 3,20,000 जीत गए। देखो क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो ये डार्क होता, ध्यान से सुनना जरा, ये एच नहीं हुआ है, एच नहीं हुआ है, इसलिए किस में जाएगा? एल्केन में। अगर मान लो ये डार्क होता, कैसा होता? डार्क। और डार्क होता ना, FeVr3 होता, ध्यान रखना। तो ये कहां पे जाता? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती। क्या होता बेसिकली? और फिर कौन सा हो सकता था? आइदर देश इसमें से देख सकते थे, लेकिन अब इसका कोई मतलब ही नहीं है, खत्म कहानी। ये क्यों कट गए बोलो? क्योंकि रिएक्शन किस में नहीं है? डार्क में। यहां लिखा आएगा डार्क। अगर डार्क लिखा आता तो आप ये करते, तो डार्क तो लिखा नहीं आया। अब इसको छोड़ते हैं। अब एच न्यू का मतलब क्या? एल्केन में रिएक्शन होगी पहले। अब एल्केन में ये कितना डिग्री है बोलो? ये एल बेंजाइलिक है या नहीं है? ये बेंजाइलिक कार्बन है या नहीं है? ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। कितना डिग्री बेंजाइलिक है? अरे ये कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है? 1 और 2। कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और ये कार्बन कितने से घिरा हुआ है? 3 डिग्री। तो किसको दोगे आप प्रायोरिटी?
3 डिग्री। तो कौन सा चला गया हमारे पास? 3 डिग्री। नहीं बात समझ में आई? तो पहला वाला जो बेंजाइलिक है वो है हमारे पास 2 डिग्री, और ये वाला जो बेंजाइलिक है वो है हमारे पास 3 डिग्री। कुछ बात समझ में आई? ये कब होगा? जब डार्क में होगा। ठीक है, तो सोच सकते थे, अभी इसमें हम कह नहीं रहे, लेकिन होता तब जब ये डार्क होता। लेकिन ये यहां सनलाइट, सनलाइट मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, डार्क होता तो यहां पे देखो ये बल्कीनेस होती, फिर इसके हिसाब से जाते, फोर्थ जाते, है? उसमें फिर स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती। चलें आगे। और तो पैरा देता है अगर डार्क होता है, तो पैरा को कौन सा होता है उसमें? मेजर, समझ लो ना। लेकिन इसमें दोनों ही ऑर्थो हैं, तो फिर इसमें बल्कीनेस वगैरह देखनी पड़ती। हटाएं इसको, ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, which compound has which compound has a lowest pKa value, lowest pKa value। लोएस्ट पीके का मतलब क्या है बोलो भैया? हाँ जी, और बच्चा कहाँ गए? पीके मतलब जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा। लेकिन पीके कम पूछी है, इसका मतलब एसिडिक पूछा है। क्या चीज पूछा है? जितनी ज्यादा के वैल्यू, जितनी ज्यादा के वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। बस ध्यान से सुनना, जितना ज्यादा के वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा पीके वैल्यू। लेकिन आप कम पूछिए, एसिडिक ज्यादा पूछा, एसिडिक बताना है। चलिए जी देखो, चलो जी देखते हैं। अब शुरू हो जाओ। क्वेश्चन हम इतने कर लेने वाले हैं कि आपको ना वहां पे ऐसे लगेंगे क्वेश्चन की अच्छा पहले से हमने कर रखे, लेकिन उसके लिए आपको डेली क्लास लेनी ही पड़ेगी। देखते हैं, करो, मैं जरा ग्रुप में शेयर कर दूं, एक आध बच्चा आ जाए, गायब तो नहीं हो रखे कहीं। क्लास कहाँ चल रही है? अच्छा यहाँ चल रही है। बताओ भाई बताओ। कौन बच्चा बता रहा है? हाँ जी, कौन सा होगा बताओ। अब एक फोर्थ और एक आध बच्चे का फोर्थ ही होगा, पक्का है? अच्छा, रोशनी बताओ, यहाँ अंधेरा नहीं है। बोलो कौन सा वाला होगा? अच्छा यहाँ पे ये बताओ, परेशान कौन है? वही चले जाएगा हाइड्रोजन, और जितना ज्यादा परेशान है वही चला जाएगा हाइड्रोजन जल्दी से, और जितनी जल्दी हाइड्रोजन चला जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक। अच्छा एक और चीज बताऊं आपको, जैसे मान लो एक COH है, ठीक है, एक COH है, एक यहाँ पे OH है, एक C से डायरेक्ट H है, एक C से डायरेक्ट H है, एक O से डायरेक्ट H है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? तो फिर K वैल्यू किसकी ज्यादा होगी?
क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो ज्यादा एसिडिक है। तो इन दोनों में पूछूं तो किसका है? इसका है। तो अब देखो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, यहां कौन सा वाला हाइड्रोजन की बात कर रहा है? इस वाले की। तो ये तो CH वाला हो गया, और ये भी कौन सा हो गया? CH वाला हो गया। तो यानी कि ये OH एक तो हो सकता है, ये कैसा हो गया? CH वाला। तो ये तो होगा ही नहीं। तो एक तो ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी तो ये अपने पास, और एक पॉसिबिलिटी ये। तो ये दोनों तो हटा दूं, किसी काम के नहीं है। अब ये बताओ परेशान कौन है? हाइड्रोजन जैसे ही कहीं मिला भाग जाएगा। पानी के साथ कौन सा हाइड्रोजन भागने वाला है? तो आंसर विल बी 4। अब कोई बच्चा कैसा समझ में नहीं आया? देखो ना आप, ये तो लूज पड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो पूरी हो रही है। तो ये तो जाने को तैयार है, बस इसको वाटर मिल जाए कहीं से। जैसे ही वाटर मिला, न्यूक्लियोफाइल मिला, निकल लिया अपने हिसाब से, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा दोबारा। नहीं बात समझ में? दोबारा एक और चीज समझाता हूं आपको। आपसे कोई पूछे इन दोनों में कोई पूछे आपसे, बताओ विच वन इज द मोर एसिडिक? हाइड्रोनियम आयन इज द मोर एसिडिक, क्योंकि यहां पे जो हाइड्रोजन है वो लूज है, लूज पड़ा हुआ है। समझ रहे हो ना? अरे भाई ऑक्सीजन की ग्रेट एक्सटेंट पे कितनी वैलेंसी हो सकती है? 2। और यहां पे हो क्या रहा है? 3। तो एक तो वैसे ही है ना, काम तो दो लोग ही कर रहे हैं, एक तो वैसे ही आ रखा है। तो एक को फिर कहेंगे भाई ठीक है चलो निकलो तुम्हारा काम नहीं है। चलो अब ये समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ये हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पे चलते हैं। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा कराना पड़ेगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्यों, कोई दिक्कत है? थ्योरी कराऊं? चलने दो, थोड़ा दिमाग का यूज करना। विच इज द which is the major product? चलो शुरू हो जाओ। देखो देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही कर पा रहा है इस क्वेश्चन को। चलो बताओ, बिना पेन पेंसिल चलाए नहीं आएंगे अभी, एक बार करोगे तो थोड़ी सी चीजें आने लगेंगी। ये आपके एनसीईआरटी बुक के थोड़े थोड़े बढ़ा दिए गए क्वेश्चन है, बस सारे एनसीईआरटी से चल रहे हैं। अब इसको पहचानो कौन है ये, क्या है, मतलब कौन सी रिएक्शन है, बताओ। एल्डोल है, वेरी गुड, एल्डोल तक पहुंच गए अब आप। कीटोन, एल्डिहाइड, अल्फा, कार्बन हाइड्रोजन होंगे, वहां पे एल्डोल कंडेंसेशन होगी। दिस इज द इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल्स में होने वाली। रिंग बना दी गई है, बस थोड़ा सा इसको समझो कि क्या होता था इसमें पहले। नहीं,
बताओ कौन सा है? सेकंड। चलो और बच्चा बताओ, और बताओ। चलो देखते हैं। चलो बताओ कौन बच्चा बता रहा है, कौन सा आंसर है इसका? अच्छा, एल्डोल कंडेंसेशन में इंटरमीडिएट क्या बनती थी? बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, एक तो ये बनता था, एक इनोलेट बनता था, एक बीटा हाइड्रोक्सी बनता था, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता था? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो अब ये बताओ दो को देख करके कौन से हो सकते हैं? चलो दो बता दो आंसर। अनसैचुरेटेड वाले, मतलब फर्स्ट सेकंड तो हो ही नहीं सकते। अनसैचुरेटेड का मतलब जानते हो? डबल बॉन्ड का आना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें तो कहां से नंबरिंग करूं इसकी बताओ? 1 2 पे आ रहा है, ये 3 4 5 6 पे आ रहा है ना, इधर से भी करूंगा वही आएगा, सेम है, कहीं से कर लूं? 1 2 3 4 5 6 7, सही है भाई। अब देखो इसको बेंजीन रिंग में ले जा रहा हूं, ये ले गया। अब कहां से नंबरिंग करूं बोलो? यहां से करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6। अब बताओ मिथाइल किस पे आ रहा है? 4 4 5 आ गया। अच्छा कोई नहीं, ये तो सही है, ये तो बताना जरूरी है भाई। 1 कहां से लिखना है पता है ना आपको? अरे भैया 1 इधर से चल रहा है तो यहां से ले रहा हूं मैं। क्या हुआ इसका? 1 1 2 3 4 5 6, सही है। अब 6 कार्बन हो गए, अब हमारे पास है 7, तो कहां लगाना है मिथाइल? 6 के पास में, 6 के बगल में, तो 6 कहां है हमारे पास? ये रहा। अब यहां पे कहां है? कोई डबल बॉन्ड वो कार्बोनाइल तो नहीं है? एक तो 6 पे भी है, देखो दूसरे पे भी है, और 6 पे भी है। ऐसे लगा लूं, देखना जरा कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है। अब देखो इसको मैं जब करके लगाऊंगा ना तो आपको लगेगा 5 वैलेंसी हो रही है, तो थोड़ा सा ना जरा इसको वैसे कर लें, पोलराइजेशन करा दें इसका। तो पोलराइजेशन के हिसाब से क्या लग जाएगा? यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या लग जाएगा? मिथाइल। सही है भाई, एक का पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन होने पर वहां लग गया। अब देखो यहां पे क्या होगा कि यहां से H जाएगा और यहां से ये जाएगा, ठीक है। तो कौन सा वाला हो गया हमारे पास? कौन सा वाला आंसर है हमारे पास? थर्ड वाला। फोर्थ में क्या डिफरेंस है? अब देखो चेक करवा रहा हूं इसमें, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अब यहां कैसे चेक करोगे आप लोग? यहां से करना पड़ेगा। तो ये अल्फा पोजीशन तो है नहीं है, ये इसकी कार्बन की अल्फा कौन सी है? बगल वाली, तो बगल वाली अल्फा है, और ये कौन सी वाली है? बीटा, और ये कौन सी है? गामा। अब इसको कौन सा बोलने वाले हो आप? अगर मान लो किसी बच्चे को मैकेनिज्म भी नहीं पता है तो भी कर सकता है ट्रिक से, बस उसको ये पता होना बहुत जरूरी है कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बनते हैं। अब ये पता है कौन से बन गए? बीटा गामा। और यहां कौन सा बन रहा है? तो कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, वैसे ही आ गया आंसर। और ये तो होगा ही नहीं, समझ रहे हो? तो आंसर हो गया थर्ड। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वाला।
व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? IIT जेई का फेवरेट क्वेश्चन। फेवरेट का मतलब ज्यादा बार आने वाला। चलो, सब BR2 कराना है इसका। मतलब इसमें ABC नहीं पूछी है, केवल एक फाइनल प्रोडक्ट पूछा है। चलो बताओ, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है। ऑप्शन सही लिख दिए। नहीं नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें बिना पेन पेंसिल की कर दोगे वैसे तो। बताओ कौन सा होगा। हम्म, इसका बताऊं? मैं ये सोच रहा हूँ पहले एक बार आप कर लो, फिर मैं काम बताऊं थोड़ा सा। एक आध बच्चा कर रहा होगा। बताओ। हाँ बता देंगे, काम में देख रहा हूँ, कोई ट्राई कर लो। कार्बोनाइल को रिडक्शन करता है, बॉल्व किश्नर रिडक्शन है। ये सही लिखा हुआ, सही लिखा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है।
हाँ जी बताओ बताओ। शायद थर्ड है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। ओह, हाँ जी। अभी आया नहीं, आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं, स्क्रीन आ जाओ। बताओ देवेश। अच्छा बताओ कौन सी रिएक्शन है ये, यहां से यहां कौन सी रिएक्शन हो रही है? क्लोरीन को यहां से हटाओ, क्लोरीन को यहां से हटाओ, हाइड्रोजन को यहां से हटाओ। हटा दिया, क्या लग गया? सीओ लग गया होगा, सीओ लग गया होगा। सीओ को ये क्या करता है? रिडक्शन, इसको बोलते हैं बॉल्फ किश्नर रिडक्शन। ये सीओ को किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2 में। सीओ को किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2 में। बात समझ में आई? अब देखो इसका यहां पे है, यहां पे मेन पर्पस है, ये क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई पहले से ही है, भरी हुई है, तो और तो पोजीशन जाएगा। अच्छा, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और है कि कौन सा एक्टिवेट कर रहा है इस मॉलिक्यूल्स को। अब ये ऑक्सीजन जो है ये एक्टिवेटेड ग्रुप है, तो इधर की साइड से ऑर्थो पे जाना चाहिए। ये विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके अकॉर्डिंग मेटा पे जाना चाहिए। बात समझ में आई नहीं आई? तो कौन सा वाला इसमें एक्टिवेट ग्रुप है? ओ वाला। तो ओ के ऑर्थो में कौन सा है? तो ये तो है ही नहीं। कौन सा वाला था ये? 3। ये तो है ही नहीं। और कौन सा नहीं हो सकता? 4 तो हो सकता है, 4 तो हो सकता है। अच्छा, इसमें 4th में और इसमें क्या नया है? ये मेटा पोजीशन पे, ठीक है। 4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस वाले पोजीशन से ऑर्थो जाएगी, ये मेटा है। ये वाले पोजीशन से ऑर्थो पैरा जाएगी, तो ये तो मेटा है, ये तो हो ही नहीं सकता। तीसरा चौथा खत्म। अब पहला बचा, तो कौन सा आंसर है हमारे पास? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, नहीं आया और समझ में? अच्छा, मैकेनिज्म बताऊं क्या? आप देखो ना खुद से, इसका हाइड्रोजन जाएगा। अब देखो, एक यहां लॉन पेयर है, मैंने आपसे कहा भी था जब कराई थी कि एक इधर की तरफ से एक इधर की तरफ से, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इधर से एक्टिवेट नहीं होगा, ये तो डीएक्टिवेट ग्रुप लगा हुआ है। एक्टिवेट ग्रुप कौन सा है? ये वाला एक्टिवेट ग्रुप है। नहीं बात समझ में आई? अब समझ में आया रीति का थोड़ा बहुत? चलो वही, नंबरिंग चेंज नहीं करेंगे। देखो पता है क्या है? देखो, एक ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ध्यान से सुनना, इसको मुझे CH2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पता है कौन कौन से लगते हैं इसमें? जिंक, HCl, जिंक मरकरी HCl करते थे ना, इसको कौन सा बोलते हैं बोलो? क्लीमेंसन रिडक्शन। समझ रहे हो? इसी में कौन सा होता था दूसरा वाला? वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या लेना है? बेस, ठीक है, ये चीज है। ऊपर वाली क्लीमेंसन, नीचे वाली वॉल्फ किश्नर। तो यहां से देखो, आप कुछ नहीं करना है, इसमें Cl को हटाना है, ये CO ग्रुप लग जाएगा, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी प्रेजेंस में। फिर यहां पे आपको ऑर्थो पैरा लगाना है, पैरा पोजीशन पहले से ही ऑक्यूपाई है, अब उसके हिसाब से जाना है आपको। तो ऑर्थो पोजीशन दे रखी है, तो ऑर्थो पोजीशन पे ये एक्टिवेट करेगा इस चीज को, रिएक्शन को। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 6।
चलिए बताइए इसका आंसर क्या नया है। कलर कंपाउंड, अच्छा ब्रेडी रिएजेंट, डीएनपी बोलना चाह रहे हो आप? डीएनपी 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, नहीं ये सेमी कार्बेजीन है। दिस इज द सेमी कार्बेजीन, सेमी कार्बेजोन बनेगा पक्का। अच्छा देखो ये एनसीईआरटी से लिया गया है, क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी से, ये वाली चीज एनसीईआरटी से ही है, रिएजेंट एनसीईआरटी से। ये मैंने वैसे ही कोई घुमा के थोड़ा सा कर दिया अलग, एलिफेटिक को एरोमेटिक में उस रिंग टाइप में बना दिया। बताओ कौन सा आंसर है? फर्स्ट है पक्का। देखो इसमें 12th क्लास में क्या आता था पता है? 3 हाइड्रोजन है जाने के लिए, कार्बोनाइल में यहां से ये जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो जाने के लिए 3 है, 1 2 3। अब किससे जाएगा? तीसरे से। क्यों? क्योंकि पहले वाले के लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, पहले वाले के लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, इसलिए हाइड्रोजन जा ही नहीं सकता। तो कहां से जाएगा हाइड्रोजन? तीसरे वाले से। तो तीसरे वाले से चला गया, यहां से H2 और यहां से H2O। तो देखो पहले N आ गया, फिर NH आ गया, फिर CO आ गया, फिर NH2 आ गया। देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट आंसर है। नींद तो नहीं आ रही है भैया? ध्यान दो। ये तो केमिस्ट्री कैसी है पता है? जैसे मैथ किसी कोई बच्चे को पढ़ाओ मैथ, अब मैथ जिसकी समझ में आ रहा है वो तो जगा रहता है, और किसी को सुलाना होता है घर में, तो क्या करते हैं? मैथ आ जाओ भाई पढ़ लो तो वो क्या करता है? फिर सो जाता है अपने हिसाब से। हम देख रहे हैं माने कि अच्छा ये तो एक्सरसाइज कर रहा है, वो करते करते सो गया, क्योंकि मैथ उसे पसंद ही नहीं है। अब यही हाल इसका है ऑर्गेनिक का, कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा ऑर्गेनिक के बारे में नहीं पता है, तो मैं भले यहाँ कितना भी बोलता रहूं, समझाता रहूं, वो अपने हिसाब से नींद पूरी ले ही लेगा चलो फिलहाल जो है आपकी गलती नहीं है, ये वही है जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वैसा अभी नहीं हाथ साफ है तो थोड़ा रहता है, ये किया नहीं है इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। सही आंसर इसका 6 हो गया। 7। चलो भाई कौन सा आंसर है आपके हिसाब से? पक्का? देखो कौन सा आंसर है भाई? किसमें? इसमें पूछा है नॉट एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक कौन सा नहीं है? सेकंड? ओह, लॉन पेयर लगे हुए हैं, ना लगाओ तो क्या दिक्कत है? लगे हुए हैं, सबके ऊपर लॉन पेयर लगे हैं, सबके ऊपर लॉन पेयर है। सल्फर में तो 2 लॉन पेयर है, क्योंकि इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है। अब कौन सा आंसर है? लॉक कर दें? गलत जवाब, आंसर विल बी 4। यहां पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है?
यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? ये अंदर थोड़ी ना जाएगा, क्योंकि जब पहले से ही स्टेबल है 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ तो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? है। तो किस में नहीं है? ये कार्बन कौन सा हो रहा है, यहां मैंने दिखा भी दिया उसको, कौन सा कार्बन है? sp3। अगर किसी में एक भी sp3 आ जाता है तो आपको पता है नॉन एरोमेटिक वगैरह हो गया, नहीं हो गया? इस तरह आंसर सही बोला था, फिर तुमने घूम गए सेकंड पहले आंसर सही बोला था तुमने। नॉन नहीं, नॉट। एंटी में की, एंटी में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अच्छा, अब थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया? नहीं समझ में आया? चलो। जितनी गलती करनी है इस बोर्ड पे कर लो, वहां कोई चांस नहीं है। फॉलोइंग स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये बताना कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है SN2 के लिए। SN2 रिएक्शन प्रोसीड थ्रू इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कंसर्टेड, तुम्हें पता है क्या है? तुम केवल कमियां ही निकाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब ये कंसंट्रेशन थोड़ी ना है यार। कंसंट्रेट का मतलब समझो, कंसंट्रेट ही है ये, कंसंट्रेशन नहीं है। SN2 रिएक्शन कंटेन, कंसंट्रेशन मत लिख देना। अब ये सही है, कंसंट्रेट का मतलब क्या है? एक ही चीज दो जगह साथ साथ होते रहना। एक ही जगह से वहां से लीविंग ग्रुप जा रहा है, दूसरी जगह से पीछे से अटैक कर रहा है, उसको बोलते कंसंट्रेट, है ना? उसी को तो बोलते दो चीजें एक साथ चलते रहना। SN2 reaction contain carbocation as a intermediate. दूसरा किसका?
देखो कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है जैसे मान लो कोई रिएक्शन ना ऐसे हो रही है, देखो ध्यान से सुनो, ये ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे है ना, एक क्लोरीन ऐसे है, तो ये लीविंग ग्रुप ना पीछे से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है यहाँ पे, और ये टूट करके जा रहा होता है आगे की तरफ से, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं, उसको बोलते हैं कंसर्टेट। कंसर्टेट, कंसंट्रेशन मत लिख लेना, कंसर्टेड, समझ लो ना, सर्किल में चलना, सर्किल का मतलब यहां से जा रहा है, जिस रेट से ये टूट रहा है पीछे से उसी रेट से जुड़ रहा है। हाँ भाई, कौन सा आंसर रॉन्ग है बताओ। हाँ, तो ये आपका बिल्कुल आंसर सही जाता है। तो SN1 में जो है कार्बोकैटायन बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, समझ रहे हो ना। तो इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकैटायन SN1 में बनता है। चलो देखो आगे का क्वेश्चन करता हूं। हाँ 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब देखो, दो सेकंड कर दी, एक मिनट, कोई बात नहीं, थर्ड कर देते हैं। ये आप बताते रहा करो बीच बीच में, कोई बात नहीं। अब चलो बताओ अब कौन सा आंसर है, इसलिए लाइव केवल बच्चों के सामने लेते हैं कि हाँ भाई चलो कम से कम बता दो कि क्या लिखा है मैंने वहां, बताओ। इसको क्या बोलते हैं, इनामीन रिएक्शन। और थोड़ा समझा दूं, इस पे हिंट दे दूं तो बता सकते हो। चलो मैं एक हिंट देता हूं आपको, ध्यान रखना सेकेंडरी अमीन होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये है और ये सेकेंडरी अमीन है, मान लो हमारे पास ये सेकेंडरी अमीन है। अब देखो ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन यहां से जाता है, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, वाटर निकालना, इसको बोलते हैं इनामीन रिएक्शन। इन मतलब डबल बॉन्ड का आना, एमीन मतलब सेकेंडरी एमीन, इनामीन, इनामीन। अब क्या हो गया इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हो गया लाइक दिस, डबल बॉन्ड, यहां आ गया एन और यहां आ गया CH3 का होल ट्वाइस, ये सॉरी ये यहां आएगा। तो कौन सा आंसर है बताओ, थोड़ा समझ में आई, हिंट नहीं आई समझ में, तो आंसर विल बी सेकंड।
नहीं समझ में आया और समझाता हूं। देखो ध्यान से सुनो, ये सेकेंडरी अमीन है या नहीं है? कितने कार्बन से घिरा हुआ? 2 से, 1 और 2। बस रिंग में ही तो पूछ लिया है। आपको क्या करना है भाई साहब, ध्यान से सुनना। अब ये H जा रहा है और एक H यहां पे होगा, तो ये H गया और ये H गया। जब यहां से हाइड्रोजन गया था तो क्या लगा होगा? माइनस यहां लगा होगा। यहां से ये उड़ के ऐसे गया होगा तो यहां पे क्या लगा होगा? प्लस लगा होगा। और ये प्लस माइनस क्या हो गए होंगे? डबल बॉन्ड। और ये निकल गया, वाटर निकल गया। नहीं बात समझ में आई? इसको बोलते हैं इनामीन रिएक्शन। एक क्वेश्चन और इनामीन का ही कराता हूं आपको, प्रैक्टिस कराता हूं थोड़ा। ये अमीन वाले चैप्टर, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में है। अब जैसे एक क्वेश्चन काफी अच्छा है इसमें, ये देखो। अब इसका आंसर बनाना आप लोग खुद से ही जरा देखें कौन बच्चा बिल्कुल सही बना पा रहा है। ये कोई रिएक्शन है, चलो मैं प्रोडक्ट में बना देता हूं, आप बस इतना बता देना कौन सा सही है। इसके प्रोडक्ट 2 बनाता हूं क्योंकि कंपटीशन तो 2 में ही दिखेगा। एक ऑप्शन ये दे रखा है मान लो, और यहां पे ये ऐसे आएगा, और दूसरा ऑप्शन लगा देता हूं। ज्यादा से ज्यादा आपको यहां घुमा सकता है, यूं आ गया मान लो। चलो बताओ 1 2 में से कौन सा सही होगा इसमें? ये दोनों ही इनामीन है, लेकिन इनामीन में भी एक रूल लग गया। कौन सा बताओ? एल्किन में कौन सा रूल लगता है? मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन विल बी द मोर स्टेबल, दैट इज कॉल्ड दी सैडजेव रूल। कौन सा लगेगा बताओ? कौन सा लग रहा है? अब देखो इसमें कितने सब्सटीट्यूटेड ग्रुप हैं? ये एल्किन है, 1 2 3, 3 एल्काइल सब्सटीट्यूटेड ग्रुप हैं। और इसमें इस एल्किन में कितने बोलो? 1 ये और 1 ये, 2। विच वन इज द मोर स्टेबल? नहीं समझ में आई? इनामीन ही रिएक्शन है, उसमें भी आपसे कोई दूसरा रूल लगवा लिया। स्टेबल एल्किन पूछ ली, स्टेबल कौन सी होती है? मोर दी सब्सटीट्यूटेड ग्रुप मोर विल बी द स्टेबल। नहीं बात समझ में आई? सैडजेव रूल। जब एलिमिनेशन होता था तो एलिमिनेशन में मोर सब्सटीट्यूटेड एल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अब देखो आपको कैसे, यहां पे ये ना एल्काइल ग्रुप है, जैसे थोड़ा सा आप देख पा रहे हो, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्किन से सब्सटीट्यूटेड ग्रुप देखो, ये एल्किन है ना। अब इसमें सब्सटीट्यूटेड ग्रुप एक ये रहा, ये वाला, एक ये रहा और एक ये रहा। और इधर से देखो, इसमें आपको 2 ही मिल रहे हैं बस। अब कोई बच्चा कहे सर ये भी तो है ना, ये वो नहीं है ना, कार्बन नहीं है ना, इसलिए नाइट्रोजन एटम है। बात समझ में आई नहीं आई? ये वाला। एक लास्ट क्वेश्चन है। 9 हो गए, 10 हो गए? अच्छा सही कह रहे हो, 10 वाला लिखते हैं, 10 वाला लिखेगा। चलो शुरू हो जाओ। कौन सा आंसर है इसका? ये क्वेश्चन मेडिकल में 2 बार आ चुका है।
IIT जेई में भी कई बार आ चुका है। बताओ। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन टेस्ट किसके लिए होता है यूज, एल्किन के लिए। तो पहला, तीसरा और चौथा तो है ही नहीं। अरे वेरी गुड, इसका मतलब रोशनी ने PYQ क्वेश्चन कर रखे हैं। PYQ क्वेश्चन में आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि पता है ये जल्दी से टूट किस में जाएगा, क्यों टूटेगा, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये फटाफट टूट जाएगा, ब्रोमीन फटाफट रुक जाएगा, मतलब लग जाएगा इसमें, रुक जाएगा नहीं लग जाएगा। दूसरी चीज और एक और है, इसमें रेड कलर होता है ना ब्रोमीन का, इसको क्या बोलते थे, रेडिश ब्राउन। अब इसके साथ लगने पे कैसा कलर हो जाएगा, कलरलेस, जिससे क्या कंफर्म हो जाएगा, एल्कीन प्रेजेंट है। समझ में आई नहीं आई? तो देखो दोनों ही एल्कीन है, इसमें नया क्या था, नया ये था कि इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट से जल्दी से बॉन्ड टूट जाएगा, और जितनी जल्दी टूटेगा उतनी जल्दी ब्रोमीन लग जाएगा। बात समझ में आई? तो अभी इतना ही करते हैं, ठीक है, ये चीज है। ओके जी।